ओके, तो आज आपका क्या है, रोप को कॉइल करने का तरीका बताना है। ठीक है, आपको रोप के बारे में बताऊं मैं, इससे पहले क्या है, आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूं इसके बारे में। हम एक माउंटेनियर होने के नाते हमें कई प्रकार के इलाकों में जाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि स्नो बाउंड एरिया, ग्लेशियर और कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े रॉक फेसिस। इन रॉक फेसिस को पार करने के लिए हमें क्या होता है, कई प्रकार के माउंटेन इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। इनमें क्या है, एक रोप क्या है आपका बहुत ही अहमियत वाली इक्विपमेंट्स है या नहीं है। रोप क्या है, आपकी लाइफ लाइन है, इसलिए इसको क्या हमेशा बचा के रखना है आपने, इसको सेफ्टी से इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है। हमें सिर्फ रोप के बारे में ही पता नहीं होना चाहिए, इसके वेट कैपेसिटी, क्लियर है, यानी कि रोप के हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसका वेट, इसकी वेट कैपेसिटी के बारे में, इसके बारे में क्या होना सही से पता होना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, आपने अच्छी ट्रेनिंग हासिल की हुई हो। क्लियर है। तो अभी रोप क्या है, वैसे तो क्या है, मार्केट में कई प्रकार की रोप पाई जाती है ना। जैसे गाय भैंसों को बांधने के लिए आपने रोप देखी होगी, या कोई ट्रक वाले होते हैं उन्होंने भी रोप सी होती है। लेकिन माउंटेनियरिंग के लिए जो नायलॉन से बनी हुई रोप है, किसके, नायलॉन और फ्लेक्स से बनी हुई रोप क्या है, सबसे अच्छी मानी गई है। माउंटेनियरिंग में क्या है, रोप क्या है, 3 टाइप्स की होती है। कितने, 3 टाइप्स की रोप होती है। नंबर 1 डायनामिक रोप। कौन सी, डायनामिक रोप। नंबर 2 स्टैटिक रोप। नंबर 3 मल्टीपर्पस रोप। तो सबसे पहले डायनामिक रोप। नाम डायनामिक रोप, इसका वेट 3 kg। कितना, 3 kg। लेंथ 45 मीटर, जो इसका स्टैंडर्ड लेंथ है वो कितनी है, 45 मीटर है। लेकिन आप क्या है, अपने यूज के हिसाब से इसको कंपनी से अपनी जितनी आपको डिमांड है उसी हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। इसके जरूरी है 45 मीटर, लेकिन क्या है, इसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है, 45 मीटर है। आप इसको 45, 50, 100 मीटर, 120 मीटर तक भी आप मंगवा सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। क्लियर है। कितना वेट है इसका, 3 kg। और ये क्या है, अभी आपके पास कितने mm की है, 9.8 mm की। माउंटेनियरिंग में जो है, क्लाइंबिंग के लिए क्या होता है, 9 और 10 mm की रोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका यूज, जो आपकी रोप डायनामिक है, किस यूज में आती है, कोई बता सकता है। हाँ, सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट मेन क्या है, ये क्लाइंबिंग के लिए आती है। किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए। नंबर 2 बेस बनाने के लिए। क्लियर है। नंबर 3 आप इसको क्या है, रोप फिक्सिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंकरिंग करने के लिए, एंकर होने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रोप स्टैटिक। क्या है, रोप स्टैटिक। इसका जो वेट होता है वो होता है 4 kg। इसकी जो लेंथ होती है 50 मीटर। लेकिन इसको भी आप क्या है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको अपने जितना आपको चाहिए उतना आप मंगवा सकते हो। क्लियर है। इसका काम किस किस काम, लेंथ बता दिया ना। हाँ, सबसे जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है, रैफलिंग करने के काम में आती है। किस काम में आती है, रैफलिंग करने के काम में आती है। आपकी स्लेदरिंग, जो हेली से हम स्लेदरिंग करते हैं, स्लेदर डाउन होते हैं, उस हाँ जिप लाइन करने के लिए आती है। रो फिक्स करने के काम में भी आती है। और टेंशन रो ब्रिज, जब हम रिवर क्रॉस करते हैं या क्रेवास को क्रॉस करते हैं, कोई बड़ा क्रेवास आ जाता है, तो उसमें भी क्या है, सिंगल रो ब्रिज या डबल रो ब्रिज, या आप उसे टेंशन रो ब्रिज भी कह सकते हैं, उसके काम में भी आपकी ये रोप आती है। नंबर 3 मल्टीपर्पज रोप। जैसा कि आपको इसका भी ये क्या है, आपका 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm तक क्या है आती है, जो रैपलिंग हो जाए, स्टैटिक। नेक्स्ट है आपका रोप मल्टीपर्पज। लिख लिया। रोप मल्टीपर्पज, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये क्या है,
आप इसको रैपलिंग के काम में भी आ सकता है, क्लाइंबिंग के काम में भी आ सकता है, रोप फिक्स के काम में भी आ सकता है, बेस बनाने के काम में भी आ सकता है। बेस समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? नहीं समझ रहे हो तो अभी क्या है आपको बताया गया, बेस की क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। अभी आता है इसकी वेट कैपेसिटी। वेट लेने की कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? हाँ, जो आपकी 9 mm की रोप है वो कितना वेट लेती है? 1854, 1854 kg वेट कैपेसिटी। क्लियर? लेकिन जो आपकी इसका क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब क्या है 500 kg का झटका आने पे, प्रेशर आने पे ये टूट भी सकती है। क्लियर है? क्लियर है इतना यहां तक? किसी का कोई डाउट अभी तक? हाँ जी, इसका 3 kg है। किसका किसका? इसका 4 kg, 3 kg, 3 kg, इन दोनों का सेम ही है। हाँ, अच्छा पहचान, देखो जो पहचान होती है सबसे पहले, जो इसकी पहचान होती है, जो आपकी डायनामिक और जो मल्टीपर्पज रोप होती है, जो डायनामिक रोप होती है वो क्या होती है? स्ट्रेचेबल होती है। इसमें लगभग आपका अगर 100 kg वेट आता है तो क्या होती है? ये स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। आप जब इसको उठाओगे तो क्या होता है, उठा के आप इसको फील भी कर सकते हो, सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। लेकिन जो आपकी ये वाली रोप है, कौन सी? स्टैटिक रोप, ये क्या होती है? हार्ड होती है। आप इसको पकड़ने से ही आपको पता चल जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो आपकी स्टैटिक रोप होती है इसकी एमएम में क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। ये लगभग 11 mm की होगी इस वक्त। क्लियर है? और दूसरा क्या है, ये स्ट्रेच नहीं होती है। ये वाली क्या होती है, जो डायनामिक और जो मल्टीपर्पज होती है, क्या होती है? स्ट्रेचेबल होती है। जब इस पे वेट आता है तो क्या होता है, लगभग 15 से 20 फीट स्ट्रेच हो जाती है ये रोप। क्लियर है? ये था नहीं, अलग अलग होती है। जो आपकी 5 mm से नीचे वाली जो रोप होती है, जैसे जो आपकी पुरसी कॉर्ड बताई थी उस्ताद ने, ठीक है, उसका mm कितना है? वो 3 mm की होगी, 4 mm की होती है, 5 mm। जो 5 mm से नीचे होती है रोप, उसे क्या कहते हैं? हम कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और जो 6 mm, 7 mm और 13 mm तक, उसे क्या कहते हैं? रोप कहते हैं। क्लियर है? हाँ, वेट कैपेसिटी उसकी अलग है। जैसे आपकी अगर 7 mm की रोप है, सॉरी 7 mm की रोप है, तो उसका वेट कैपेसिटी कितनी होगी? उसकी होगी 680 kg। जो आपकी 8 mm की रोप है उसकी 1133 kg। क्लियर है? आपकी जो 9 mm की है वो कितनी है? 1854 kg। क्लियर है? अभी आता है रोप को कॉइल करने का तरीका। रोप को हम किस प्रकार से कॉइल करते हैं? वैसे तो क्या है, रोप को हम कई प्रकार से कॉइल करते हैं, लेकिन आपका जो बेसिक कोर्स के हिसाब से हम आपको 3 टाइप से बताएंगे रोप को कॉइल करने का तरीका। सबसे पहले, जब भी रोप को आपने कॉइल करना है, इस्तेमाल में लाना है, तो सबसे पहले आपका मान लो आपने स्टोर से रोप इस प्रकार से ली, ठीक है। आपने इस रोप को स्टोर से लिया, उसके बाद क्या करना है? उसको खोलना है आपने। खोलने के लिए ये किसी ने, आप जैसे भाइयों ने कॉइल किया हुआ है। जो मैंने आपको बताया ना रोप को कॉइल करने का तरीका, लिखो उसमें राउंड कॉइल सिंगल लूप, राउंड कॉइल सिंगल रोप, सॉरी लूप नहीं, रोप, रोप, ठीक है। राउंड कॉइल डबल रोप, राउंड कॉइल लूप टाइप। हो गया? अभी जब भी आपने रोप लेनी है स्टोर से, आप जो भी रोप इस्तेमाल में ला रहे हो उसको क्या करना है आपने? इस प्रकार से उसको आपने खोलना है, उसको रोप को, राउंड कॉइल लूप टाइप, ठीक है। इस प्रकार से आपने रोप का कोई भी एक एंड पकड़ लेना है, कोई भी एक एंड, उसको नीचे जमीन पे फेंकते जाना है आपने। ध्यान रखना है कि आप अगर 2 मेंबर है तो दूसरा मेंबर क्या है आपका, रोप को हाथ में ले सकता है और एक उसको खोल सकता है। यदि आप अकेले हो तो आपने इस प्रकार से उसको खोलते हुए जाना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, आप रोप को खोल भी रहे हो और साथ ही साथ आपकी रोप चेक भी हो रही है कि आपकी रोप कहीं से कटी हुई ना हो, डैमेज ना हो आपकी रोप। अगर आपकी रोप डैमेज है तो उसको प्लीज इस्तेमाल में नहीं लाना है आपने।
ठीक है, अगर आपकी रोप कटी है तो उसको क्या करना है, दोबारा स्टोर में रखिए और दूसरा रोप इस्तेमाल में लाइए, या उस रोप के ऊपर कोई भी एक नॉट लगा दो। इस प्रकार से क्या कर देना आपने रोप को, दो काम हो गए, एक तो आपने इसको खोल भी लिया, दूसरा क्या हो गया, ये चेक भी होगी आपकी रोप। ठीक है, अभी क्या करना है, सब नंबर 1 राउंड कॉइल सिंगल रोप, रोप को लेना है। उसके बाद रोप को क्या करना है आपने, लगभग 6 इंच लेफ्ट हैंड कहीं से भी आप पकड़ सकते हो, इस प्रकार से पकड़ लिया। उसके बाद जो आपका चिन्ह है उसकी मदद से रोप को पकड़ दो और इसको छोड़ दो, दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल दो। ठीक है, और ये इस प्रकार से रखना आपने, इस प्रकार से आपने क्या करना है, इसमें राउंड देना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपके राउंड क्या हो जाए 2 से 3, तो आपने क्या करना है, रोप को हाथों की मदद से अपने राउंड को क्या करना है, आपने सही करना है उनको। फिर से आपने क्या करना है, रोप को कॉइल करना कंटिन्यू स्टार्ट रखना है। क्लियर है? अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैंने इस प्रकार से रोप को पकड़ा हुआ है, यहां से मैंने अपने हाथों को फुल स्ट्रेच किया, उसके बाद रोप को यहां पे लाके रख दिया आराम से, कोई उसमें वो नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर है? यहां से लाके आपने रख देना इसको। जैसे ही आपके क्या राउंड 5 से 7 हो जाए, तो आपने क्या करना है, अपने हाथों की कोहनी की मदद से इसको, इनको सही कर देना, इनको राउंड को सही कर देना, ताकि आपके राउंड छोटे बड़े ना हो। उसमें जो भी राउंड सलवटे में क्या होते हैं, ट्विस्ट, जो भी ट्विस्ट आ रहे हैं उनको सही करना है आपने। और आपने क्या करना है, रोप को कॉइल करना कंटिन्यू जारी रखना है। ध्यान रहे, जितना आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, जितना हाथों को खोला था उतना ही खोलना है, नहीं तो क्या होगा, छोटी बड़ी हो जाएगी। जब आपके राउंड क्या हो जाते हैं, 10 से 12 राउंड हो जाते, तो आपने अपने घुटनों की मदद, नीज की मदद से क्या करना है, अपने कॉइल्स को सही करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ट्विस्ट नहीं आने चाहिए। और फिर क्या करना है, कंटिन्यू कॉइल करना जारी रखना है आपने। फिर से बता रहा हूं, ध्यान में क्या रखना है। अभी क्या हो जाता है, जब हम स्टार्टिंग में तो हाथ फैला देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे हाथ छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो इनको बराबर रखना आपने। फिर से आपको लग रहा है कि आपके राउंड अगर ट्विस्ट आ रहा है, तो उनको क्या करना है, आपने सही करना है रोप को। ठीक है, जब आपका रोप लगभग कितना 4 से 6 फीट बच जाता है, कितना 4 से 6 फीट बच जाता है, तो आपने क्या करना है, कॉइल करना बंद कर देना है। और जो आपकी बची हुई रोप है, जिसको आप कॉइल कर रहे थे, उस रोप को आपने क्या कर देना, यहाँ पे एक फिगर ऑफ 8 बना लेना आपने। ठीक है, आपने ये देखो, ये कॉइल कर रहे थे, आप रोप को यहाँ लेके और एक 8 बना देना आपने यहाँ पे, इस प्रकार से इजी वाला। दिख रहा है सभी को? ये देखो 8 बना दिया मैंने, है ना। अब इस 8 को क्या कर देना है, हमने अपनी तरफ जो आप राउंड दे रहे थे उन्हीं को आपने क्या कर देना है, और रोप के ऊपर राउंड देना स्टार्ट करना है। और जो आप राउंड देते हैं उनको क्या करना है, बिल्कुल टाइट रखना है। कम से कम 3 राउंड, ज्यादा से ज्यादा 5 राउंड। 3 से कम देंगे तो हो सकता है ये निकल भी जाए, और ज्यादा से ज्यादा 5 इसलिए क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ठीक है, और जो आपकी बची हुई रोप है, जो आपकी तरफ वाला ये लूप बनी है, जो आपकी मेरी तरफ लूप है, उसके अंदर आपने इस रोप को डाल देना है। ठीक है, और जो बाहर वाली रोप है उसको क्या कर देना, उससे क्या कर देना, आपने इसको टाइट कर देना है, इस प्रकार से। ये क्या हो गया आपका राउंड कॉइल सिंगल रोप, सिंगल रोप। क्लियर है? और आप इसको जो इसमें ट्विस्ट आ रहे हैं उनको सही कर सकते हो इस प्रकार से। ये समझ गए? राउंड कॉइल सिंगल रोप में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? ओके, तो अभी यहीं से बताऊंगा आपको राउंड कॉइल
डबल रोप। राउंड कॉइल डबल रोप भी क्या होता है, सिंगल रोप की तरह ही हम इसको क्या कहते हैं, कॉइल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसको भी, कहाँ गया इसका एंड, नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये वाला है। ठीक है, जब आपने इसको खोलना है तो क्या करना है, ये वाला राउंड खोलना है यहां से, जो आपने लास्ट में लॉक किया था, यहां से आपने इसको निकालना शुरू करना है। आपने जब भी आप रोप को निकालते हो, इस्तेमाल में करते हो, तो इसको जमीन पे नहीं फेंक देना है। जमीन के फेंकने के बाद क्या हो जाता है, इसमें बहुत सी सलवटे आ जाते हैं, ट्विस्ट आ जाते हैं। इसलिए इसको हाथ में पकड़ के रखो और आराम से इसको निकालो। क्लियर है। राउंड कॉइल डबल रोप भी क्या है, जैसे कॉइल करने का तरीका वही है, जैसे हमने राउंड दिए थे वही सेम है, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में जो हम यूज कर रहे हैं वो वाला मेथड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, हम सेम उसी प्रकार से इसको राउंड दे रहे हैं। पहले क्या था, जब 4 से 6 फीट बचा था तब हमने रोप को कॉइल करना बंद कर दिया था। अभी क्या है, जब आपका 10 से 12 फीट रोप बचाता है तो आपने क्या करना है, कॉइल करना बंद कर देना है। और जो दूसरा एंड है रोप का, उसको अपने दूसरे हाथ पे पकड़ना है और अपनी तरफ, कहा, अपनी तरफ, जो आपका पहले वाला लूप है, पहले वाला एंड है, उससे या तो छोटा या तो उससे दूसरे वाले से बड़ा, ताकि क्या है, आपको इजीली पहचानने में मदद मिल सके कि अब मैंने कौन सा एंड लास्ट में कॉइल किया था। क्लियर है। हा? मतलब देखो, जब आपने क्या किया है, रोप को कॉइल करना स्टार्ट किया, सेम आपने सिंगल रोप की तरह ही कॉइल करना है इसको। लेकिन पहले क्या था, सिंगल रोप में हम क्या करते थे, 4 से 6 फीट रोप जब बजाती तो कॉइल करना बंद कर देते थे। क्लियर है इतना। अभी क्या है, आपने जब आपका 10 से 12 फीट रोप बजाता है तो आपने कॉइल करना बंद कर देना है। उसके बाद जो दूसरा एंड है उसको अपने हाथ, दूसरे हाथ से पकड़ना है और अपनी तरफ, अंदर की तरफ उसको रख लेना है इस प्रकार से। जो आपका दूसरा रोप का एंड था, जो पहले वाला एंड था, उससे या तो छोटा या तो बड़ा। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको पहचान कर सके इसकी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके अभी डबल रोप है ना, ये देखो, ये वाला उठाया मैंने, जैसे इसको मैं अपनी तरफ रखूंगा तो 2 रोप आएंगे। अभी मेरे पास कितने आएंगे, 2 रोप। इन दोनों रोपों को आपने हाथों से पकड़ लेना है। लेफ्ट हैंड से आपने क्या किया, रोप को पकड़ा और इसमें क्या कर देना, आपने राउंड देना स्टार्ट कर देना, जैसे पहले दिए थे। कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा, पहले कितने रोप थे, सिंगल, अभी कितने हो गए, डबल रोप। तो ये क्या है, आपका हाफ गया, यहां से कौन सा गया, ये देखो, मैंने जब राउंड देना स्टार्ट किया यहां से, ये मैंने यहां से राउंड देना स्टार्ट किया, जब मैं यहां से दूंगा तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, फुल नहीं है ना ये क्या है, पहले वाला हाफ है। ये हुआ अभी एक राउंड। ठीक है, यहाँ पे ये आगे वाला हाफ है, पीछे वाला फुल है। अभी एक राउंड हुआ। ठीक है, इसके बाद आप अपने हाथ को भी नीचे रख सकते हैं लूज रखने के लिए, ज्यादा टाइट नहीं करना इसको। यहां से कितने राउंड हो गए, कितने हो गए, 3। कम से कम कितने बताया था मैंने, 3। अभी हम कितने करेंगे, अभी 3 ही करेंगे। इतना हो जाने के बाद जो आपकी जो बची हुई रोप है, आपने उसको क्या करना है, डबल कर देना है। कर दिया। और जो मेरी बची हुई रोप है उसको क्या करना है, डबल कर दिया। उसके बाद इसको क्या करना है, जो आपने रोप के ऊपर जो राउंड दिए थे उनके नीचे से इसको डबल करके डाल देना है, इसके नीचे से। ध्यान रखना है, जो आपने हाफ राउंड दिया था उसके नीचे से इसको पक्का डालना है, नहीं तो ये क्या हो सकता है, आपका रोप खुल जाएगा। इस प्रकार से डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां से हमने रोप को राउंड देना स्टार्ट किया था वहां से पकड़ के इसको क्या करना है, टाइट करना आपने शुरू कर देना है। टाइट कर दिया।
यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अभी देखो ये वाली जो आगे की तरफ बाहर की तरफ जो रोप है उसमें दो रोप है, एक ही साइड से एक ही साइड से, है ना। अभी देखो अगर मैं इस रोप को खींचूंगा, अगर मैं ये वाली रोप को खींचूंगा तो मेरी ये वाली रोप क्या है, आगे आएगी। अभी क्या है, हमने ये वाली जो रोप है इसको हमने टाइट करना है यहाँ से, जहां से हमने क्या पहले क्या किया था, राउंड लूज दिए थे, उसके बाद रोप को नीचे से डाला, डालने के बाद इनको टाइट किया, तो हमारे पास क्या है, ये वाली रोप एक्स्ट्रा बच गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से टाइट कर देना है, इस प्रकार से टाइट कर दिया। और जो आपकी इस प्रकार इस साइड वाली रोप है, जो आप अंदर की वाली साइड वाली रोप है, उसको क्या करना है, आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये क्या है, राउंड कॉइल डबल रोप। पहले क्या था, सिंगल रोप, अभी क्या है, डबल रोप। अभी नेक्स्ट क्या है, राउंड कॉइल लूप टाइप। तो राउंड कॉइल लूप टाइप भी अभी क्या है, देखो अभी इसको खोलने का तरीका क्या है, जहां से आपने सबसे लास्ट में इसको लॉक किया था वहीं से आपने इसको अनलॉक कर देना है। जहां से हमने इसको टाइट किया था वहीं से उसको क्या करना है, अनलॉक कर देना आपने। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आ जाएगा आप लोगों को, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आएगा। जो तीसरा तरीका क्या है, राउंड कॉइल लूप टाइप। राउंड कॉइल लूप टाइप को भी हम क्या करते हैं, कॉइल करने का वही सेम तरीका, आपने आपने जैसे पहले राउंड किए थे वही सेम राउंड से आपने क्या करना है, इनको कॉइल करना है। लेकिन लास्ट में क्या करना है, जैसे पहले बताया था मैंने, सिंगल रोप के लिए क्या करोगे आप, 4 से 6 फीट, डबल के लिए, और जो आपका क्या है राउंड कॉइल लूप टाइप है उसमें भी क्या करना है आपने, लगभग 10 से 12। इसको भी सेम उसके या तो 4 से छोटा या तो बड़ा, इस प्रकार से आपने क्या करना है, इसको राउंड दे देना है। और जो आपकी ये रोप है, जो डबल रोप है, इसको एक हाथ से पकड़ना है, और दूसरी रोप जो आपकी राउंड वाली रोप है उसको क्या करना है, अपने नीज के नीचे दबा देना है, इस प्रकार से। ठीक है, दबा दोगे, और इस प्रकार से क्या करना है, यहां से इसमें क्या करना है, हाफ में क्या करना है, राउंड देना स्टार्ट करना है आपने। जो आपके राउंड है वो कहां को होने चाहिए, कहां को होने चाहिए, वो ऊपर की तरफ, ठीक, कहां को, बाहर की तरफ। इसमें भी सेम कितना है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, जो राउंड है उसको क्या करना है, आपने लूज ही रखना है। उसके बाद जहां से आपने क्या किया, राउंड देना स्टार्ट किया था, जहां से आपने क्या किया था, राउंड देना स्टार्ट किया था, वहीं से उसको क्या कर देना आपने, अंदर को रोप को डाल देना है, इस तरह से पीछे से डाल दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, रोप को लेना है और सीधे ही नीचे से क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ को क्या कर देना है, यहां से नीचे से डालना है, और ऊपर की तरफ को रोप को क्या कर देना, आपने ये रोप पीछे से डाला अंदर को, उसके बाद सीधा नीचे ले जाना है इसको, रोप को। बहुत इजी तरीका है, इसके में भी 2 टाइप है, लेकिन क्या है, मैं आपको इजी वाला तरीका बताऊंगा। और जो आपकी रोप पीछे से आ रही है उसके बीच में निकाल देना इसको ऊपर। कम से कम 2 भी दे सकते हैं आप, क्योंकि इसमें डबल रोप है ना, 2 3 4 5। ठीक है, अभी क्या है, रोप छोटी हो रही इसलिए मैंने 2 ही राउंड दिए। और उसके बाद क्या करना है, रोप को आपने यहां से टाइट कर देना है। ठीक है, फिर से क्या कर देना आपने, इस रोप को यहां से बाहर निकाल देना, इधर पीछे को निकाल दिया। इसके बाद एक आ जाओ, कोई भी लड़का इस तरफ फेस करो। इसके बाद जो आपकी रोप बची हुई है, जो आपकी बची हुई रोप है, उसको क्या कर देना है आपने, इसमें डाल देना पीछे, इस प्रकार से।
यहां से आपने डाल देना इसको, कंधे में डाल इसको, कंधे में डाल इसको। रुक रुक, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे नहीं, ऐसे डाल, यहां से डाल, इस प्रकार से, ठीक है। इसको आगे टाइट कर। यहाँ पे आप क्या है, एक नॉट भी लगा सकते हो, अगर आपका लूज हो रहा है, या कैराबिन में फंसा के भी आप इसको एंकर कर सकते हो। अगर आपके पास क्या है रोप, अगर लास्ट में क्या है लंबी बची, तो आप 3 राउंड भी दे सकते हैं, 4 राउंड भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कितने राउंड दिए, 2 ही राउंड दिए, ठीक है। ओके, नीचे रख दो इसको, नीचे रख दो, जाओ। अभी आता है नेक्स्ट रोप को कैरी करने का तरीका, ठीक है। ये क्या था आपका रोप को कॉइल करने के तरीके, 3 टाइप से हम रोप को कॉइल करते हैं। नेक्स्ट है आपको रोप को कैरी करने का तरीका। रोप को हम क्या है 4 प्रकार से कैरी कर सकते हैं। कोई एक लड़का रक्षक लेके आओ वहां से। सबसे पहले स्लिंग आर्म कैरी, ठीक है। जब आपका क्या है ट्रेनिंग एरिया नजदीक होता है और रोप को हमने कम समय में जल्दी से हमने इस्तेमाल में लाना है। मान लो अभी आपका क्या है ट्रेनिंग एरिया यहाँ है, आपने रोप यहाँ से उठाई, तो आप रोप को इस प्रकार से कैरी कर सकते हो। ये कौन सा हो गया, स्लिंग आर्म कैरी, ठीक है। नंबर 2 क्रॉस बेल्ट कैरी। आ जाओ एक लड़का, आ जाओ इधर, कोई चलो आप ही आ जाओ इधर, खड़े रहे इधर ही। स्लिंग आर्म कैरी। नंबर 2 क्या होगा, क्रॉस बेल्ट कैरी। हाँ डाल इसके अंदर। इसमें क्या था आपका क्या है स्लिंग आर्म कैरी में क्या था आपका एक हाथ अंगेज हो रहा था इधर, लेकिन जब आप क्रॉस बेल्ट एरिया, जब आपका ट्रेनिंग एरिया उससे थोड़ा सा दूर होता है, आपने क्या है रोप को थोड़े ज्यादा समय के बाद इस्तेमाल में करना, तो आप क्या करते हैं क्रॉस बेल्ट कैरी। क्लियर है। इस प्रकार से आप रोप को क्या है कॉइल कर सकते हो। नंबर 3 माला हार कैरी, यानी कि माला की तरह आप इसको भी डाल सकते हैं गले में। ऐसे रख, ऐसे रख, हाथ दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ, हाँ नीचे हाथ बाहर निकाल, पीछे निकाल, दोनों हाथ माला पहनता जैसे वैसे। हाँ, ये क्या हो गया माला हार। जब आपने क्या है किसी झाड़ीदार इलाके से गुजरना है, आपने स्लिंग आर्म या क्रॉस बेल्ट डाला, तो उस समय क्या हो सकता है आपकी रोप कहीं साइड में लग सकती है। लेकिन जब क्या है किसी झाड़ी वाले इलाके से आपने गुजरना है, तो आप क्या करें रोप को माला की तरह डाल दोगे। इस प्रकार से आपकी रोप कहाँ रहेगी, सेंटर में, और दोनों हाथ आपके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। नंबर 4 रक्षक कैरी। उठा रक्षक। रक्षक कैरी क्या है, हम 2 टाइप से कैरी कर सकते हैं। नंबर क्या है, एक रक्षक के अंदर और दूसरा क्या है रक्षक के ऊपर। नंबर 1 क्या हो गया, रक्षक के अंदर। जब हमारा क्या है ट्रेनिंग एरिया काफी दूर है और हमारे रक्षक खाली है, तो हम रोप को क्या है रक्षक के अंदर कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा पास क्या होता है माउंटेनियरिंग में काफी इक्विपमेंट होते हैं, अगर रोप रखने की जगह नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं इसको रक्षक के ऊपर। जब हमारा इसमें क्या अभी सामान कम है, तो इस वजह से ये बैग ऐसे है। जब इसके ऊपर आप काफी सामान हो जाएगा, ये फुल हो जाता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं रोप को इस प्रकार से डाल के कैरी कर सकते हैं। घूम जा, इससे घूम जा, ठीक है। जब इसमें क्या आपका रक्षक फुल है और उसके ऊपर आप क्या है इसको डाल सकते हैं। क्लियर है। नंबर 5 पिगी बैग कैरी, जो आपको पहले बताया था मैंने, जो हम रोप को राउंड कॉइल सिंगल रोप बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको कैरी करते हैं। जाओ पिगी बैग, ठीक है। अभी आते हैं रोप की सेफ्टी। रोप को हम किस प्रकार से बचा के रख सकते हैं। अभी आपने रोप को इस्तेमाल कर लिया, रोप के कैरी करने का तरीका भी जान लिया, लेकिन क्या है इसकी सेफ्टी। आपकी रोप क्या है नायलॉन और फ्लेक्स की बनी हुई होने के कारण इसको क्या है किसी भी आग वाली चीज के पास नहीं रखना है। ये क्या हो सकती है, जल सकती है। और कोई भी कटने वाली जगह, जैसे कोई शार्प चीज होती है, जैसे आप जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं बोल्डर के पास, तो कोई भी आपका अगर शार्प एजिज है, तो वहां से क्या करना है इसको इस्तेमाल में नहीं लाना है। क्या हो सकती है, कट हो सकती है। जब भी आप रोप को इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करने के बाद रोप को, अगर आपकी रोप गंदी है, तो उसको क्या करना है हल्के गुनगुने पानी से धो के इसको जमीन के ऊपर सुखाना है। क्लियर है। जब भी रोप को स्टोर में रखते हैं, स्टोर में रखते समय ध्यान में रखना है कि क्या है रोप किसी भारी चीज के नीचे नहीं रखनी है। उससे भी हो सकता है आपकी रोप कट सकती है। कट सकती है।
और क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई भी? और क्या हो सकते हैं? हाँ, शेप खराब हो सकती है। अगर भारी चीज के ऊपर आप रखिए तो क्या कट सकती है, ठीक है। हाँ, और बताइए। हाँ, मॉइस्चर भी आ सकता है, ठीक है। आपने रोप को वहीं पे रखना है जहां पे क्या होता है, आपकी रोप कोई, जहां पे रोप को हवा लगती रहे थोड़ी बहुत। क्लियर है? क्या हो सकती है, हो जाती है खराब, रखे रखे खराब हो जाती है। कोई भी चीज होती है ना, जब आप इसको ज्यादा देर तक रखे रखते हो तो ये खराब हो जाती है, ठीक है। और क्या है? हाँ, बैंड होने से तो काफी लंबे समय तक आप रखेंगे तो खराब हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपने रोप को स्टोर में रखना है तो क्या करना है, इसको किसी रैक के ऊपर रखना है। क्लियर है? ओके। अभी क्या है, एक मैं चीज भूल गया था आपको, इसके रोप्स के पार्ट्स के बारे में बताना, जो इसके किस चीज कैसे कैसे बनती है, ठीक है। तो क्या है, जो भी आपकी रोप है क्या है, 5 पार्ट से बनती है। किससे? 5 पार्ट से। सबसे पहले जो इसके बाहर वाली लेयर है उसे क्या कहते हैं, शीट। क्या कहते हैं? शीट। नंबर 2, जो आपके ये है रोप, जब ये अंदर वाले हैं पार्ट्स, ये वाले कोर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोर्स। क्या कहते हैं इसके? कोर। इस ब्रीड क्या होता है? हाँ, जो ये ट्विस्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, इसे कहते हैं ब्रीड। क्या कहते हैं? ब्रीड। जैसे आप बालों को नहीं करते अपने गर्ल्स, जब इनको ऐसे करते हैं तो क्या कहते हैं इसे? ब्रीड। और नेक्स्ट क्या है? यान। नंबर 4 यान। नंबर 5 फिलामेंट। फिलामेंट हो गया, मतलब ये बाल के बराबर जो धागा होता है, जो एक बाल के बराबर, जैसे देखो पतला सा दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं? नंबर 2 कोर। नंबर 1 शीट, नंबर 2 कोर, नंबर 3 ब्रीड, नंबर 4 यान, नंबर 5 फिलामेंट। अगर कई फिलामेंट जब मिलते हैं तो उनका क्या कहते हैं? मल्टी फिलामेंट या यान भी कहते हैं, ठीक है। ये थे आपके रोप के इसके पार्ट्स के नाम। हाँ, यान को ही मल्टी फिलामेंट भी कह सकते हैं। देखो, ये आपका सबसे पहले जो आपका कवर है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शीट। इसके बाद जब ये रोप मिलती है इसे क्या कहते हैं? ये सारी कोर। और ये होगा ब्रीड, जो ये सिंगल रोप जो मिलके, जैसे आप बाल को गूंथते हैं ना अपने, वैसे ही इसको क्या है, गूंजा, उसे क्या कहते हैं? ब्रीड। उसके बाद क्या हो गया? यान, मल्टी फिलामेंट। यान या मल्टी फिलामेंट। और सबसे लास्ट क्या हो गया? बिल्कुल बाल के बराबर क्या हो गया? फिलामेंट्स। ओके। यहां तक किसी का कोई सवाल या कुछ सुझाव?